प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या दिल्ली को जीतने के लिए केंद्र सरकार ने गलत रास्तों का सहारा लेना शुरू कर दिया है? गलत रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए हैं? माहौल से तो यही लग रहा है। जो काम केंद्र सरकार ने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, उसकी तैयारी दिल्ली में भी हो चुकी है। दिल्ली में भी इस चुनाव को, जो कि आपको पता है 26 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है, दिल्ली राज्य की सत्ता से बाहर है 26 साल से, और उनको पीड़ा हो रही है, तड़फ हो रही है कि दिल्ली की इनको क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि बीजेपी को हटाने के बाद 15 साल कांग्रेस की सत्ता थी, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सत्ता है, इसके बीच में 1 साल करीब करीब ये राज्यपाल का शासन रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो अब 26 साल के बाद अब ये तरीका और ज्यादा गहराई से सीख गए हैं कि कैसे कैसे सरकार हासिल करनी है, वो देश से छिपानी है। चुनाव आयोग से मिलकर धांधली करके कैसे कैसे कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल इनके एक पूर्व सांसद वो पकड़े गए हैं नई दिल्ली विधानसभा में पैसे बांटते हुए, लिफाफे में डाल के 1100 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे थे। बताइए, और कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक उनके खिलाफ। आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया है, सबूत दिए हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि यह कहा गया है कि नहीं वो तो महिलाओं की मदद के लिए बांटे जा रहे थे, चुनाव के लिए नहीं। क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा इनकी नाक का सवाल बना हुआ है, जहां से जो कांग्रेस की पूर्व सीएम थी शीला दीक्षित जी स्वर्गीय, उनके बेटे लड़ रहे हैं, इधर से आम आदमी पार्टी का भी लड़ रहा है, और उधर से बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतार रही है। तो ये महिलाओं को इस वक्त उनका वोट पक्का करने के लिए ये पैसे बांटे गए हैं, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सुनने में आया है। और आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब कहां हैं, वो उनके घर में करोड़ों रुपए हैं, वो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे, जाकर के छापा क्यों नहीं मार रहे, ये सवाल किए थे। लेकिन एक ट्रेंड हो गया देश के अंदर, एक सिस्टम हो गया, जितने गलत काम होते हैं वो गलत कामों का फायदा बीजेपी को मिलता है। महाराष्ट्र में आप देखिए, करोड़ों रुपए पकड़े गए थे, वहां भी इनके एक श्रीमान चुनाव के टाइम पर पैसा बांटते हुए पकड़े गए थे, करोड़ों रुपए जब्त हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये किसी विपक्ष का होता तो वो जेल में होता, कभी उसी टाइम जेल में चला गया होता, तुरंत एक्शन होता। लेकिन इसका उनको फायदा हुआ है। देखिए, कैश कांड हुआ है, कैश फॉर वोट, लेकिन कितनी बड़ी मेजोरिटी की आई है। तो इसका मतलब सब धांधली है, सब सेटिंग है, इससे साफ जाहिर हो रहा है। और वही काम शायद ये दिल्ली में करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को चौकन्ना रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, और हर तरीके से देखना होगा, ध्यान देना होगा। ये लोग सत्ता के भूखे हैं, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो दिल्ली से इनको खारिज करना है, सबको खारिज करना है, सभी को खारिज करना है। आपकी सेवा में फौजी जनता पार्टी आ रही है, फौजी जनता पार्टी आपकी सेवा में आ रही है, निष्पक्ष भावना से राजनीति करेगी। बिल्कुल गरीबों का ध्यान रखा जाएगा, मजदूरों का ध्यान रखा जाएगा, पीड़ितों का ध्यान रखा जाएगा, दलितों का ध्यान रखा जाएगा, पूरे वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से। ये तीनों को आपको खारिज करना है। तीनों ही अवसरवादी हैं, तीनों अवसरवादी हैं। बीजेपी को आप देख चुके हैं, कांग्रेस को देख चुके हैं, अभी 10 साल से आम आदमी पार्टी को देख लिया है कि सब ढकोसला है। ये जनता के लिए कुछ भी करने के इच्छुक नहीं है, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। अब ये पूरी कोशिश में लगी है, बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे भी किसी भी तरीके से एन कैन प्रकार ये चुनाव जीतना है। मगर दिल्ली की जनता को गंभीरता से विचार करना होगा कि इन लोगों को आप 77 साल से झेल रहे हैं, आपको क्या दिया इन्होंने? ये कुछ नहीं देंगे, यही साजिशें चलती रहेंगी, ये साजिश करते रहेंगे, पैसा खर्चेंगे, सत्ता में आ जाएंगे और पैसा कमाएंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, आपके इससे कुछ नहीं आएगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये एजेंडा तय कर लिया इन्होंने, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है वही दिल्ली में करने की इनकी पूरी साजिश है, पूरी प्लानिंग है। उसी तरीके से कैप्चर करने का विचार है दिल्ली को भी। और ये दिल्ली की जनता को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, इनका विरोध करना होगा, इनको खारिज करना होगा, वरना ये अगले 5 साल के लिए आपको कुछ नहीं देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। अभी तक क्या दिया इन्होंने? पूरी दिल्ली का माहौल आप देख लीजिए, दिल्ली को नर्क बना के रखा, सभी सरकारों ने नर्क बना के रखा है। हाँ, कांग्रेस की सरकार 15 साल रही थी, उन्होंने जरूर कुछ अच्छे काम किए थे, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात को नकारूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद से किसी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। तो अब इन सबको नकारना होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन दोनों को नकारना होगा। अगर दिल्ली की जनता को चाहिए कि इसको दिल्ली को डेवलप करना है सच में राजधानी के तौर पर, सच में इंटरनेशनल सिटी के तौर पर,
तो इनको सबको खारिज करना होगा। ये केवल धांधलीबाजी से चुनाव जीतते हैं। आप देखिए हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, खूब चरम पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर पार्टी में। किसी में देख लीजिए आप, एनडीए में देख लो, इंडिया में देख लो, सभी में भ्रष्टाचार पूरा चरम पर फैला हुआ है। आप सबको इनको खारिज करना होगा। फौजी जनता पार्टी को आप ले आइए, आपके अंदर से ही हम उम्मीदवार मांगेंगे, आपके बीच में से, जनता के बीच में से ही हम अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार थोपेंगे नहीं। और महिलाओं को 50% इसमें भागीदारी है। 70 में से 35 सीट महिलाओं की है, 35 पुरुषों की है। तो आप दिल्ली के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए आप फौजी जनता पार्टी को अपनाइए। आप यकीन करें, आपको फक्र महसूस होगा कि अब तक आप क्या कर रहे थे और अब आपने एक अच्छा कदम उठाया है, उसके परिणाम क्या होंगे आपके सामने आ जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको, कोई ओछी राजनीति नहीं होगी, शुद्ध राजनीति होगी, स्वच्छ राजनीति होगी, सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि यहां कोई चोर बाजारी नहीं की जाएगी, यहां कोई जुमले नहीं है, यहां जुमलों का कोई नाम निशान नहीं है, झूठ का कोई नाम निशान नहीं है। यहां जो कहा जाएगा उससे ज्यादा किया जाएगा। यहां कह के और ना करना और फिर सॉरी बोलना, ये चीज नहीं है। जितना वायदे किए जाएंगे, जितने, उससे 21 आपको किया जाएगा। यकीन दिलाता हूं आपको, विश्वास दिलाता हूं। तो मेहरबानी करके आप इन सबको खारिज करिए, क्योंकि इनके उल्टे सीधे धंधे शुरू हो गए हैं। सभी पार्टियां अपना अपना दंगल जमाने में लग गई हैं गलत तरीके से। तो ये तरीके बंद करने होंगे। 77 साल हो गए हमें आजाद होकर के, आज तक भी देश के अंदर एक शुद्ध राजनीति का सिस्टम लागू नहीं हुआ। पूरे देश भर में ऐसी हालत है, हर पार्टी में भ्रष्टाचार है। तो ये धंधा बंद करना होगा। तो इसकी शुरुआत दिल्ली से करें, बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बहादुरी का काम होगा। मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर गौर करेंगे और इन सब को खारिज करेंगे। इनके गलत धंधों को आप खारिज करेंगे, इनके गलत तरीकों को आप खारिज करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।